दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। अर्थात एक शारीरिक और एक आत्मिक। अर्थात एक ऐसा कर्म जो तीन गुणों से युक्त होता है। हम प्रायः यही करते हैं। अधिक हम क्या करते हैं? तामस कर्म। दिन में कितने बार गुस्सा करते हैं, किसी दिन हिसाब लगाना। और फिर उससे कम रजोगुणी कर्म करते हैं और थोड़ा सा सात्विक कर्म भी कर देते हैं कभी कभी। लेकिन चौथा कर्म जो भगवान और महापुरुष के निमित्त होता है, अर्थात दिव्य कर्म, गुणातीत कर्म, अलौकिक कर्म, वो बहुत ही कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तीन कर्मों को तो संक्षेप में एक कर्म कहते हैं, माइक। इनका परिणाम तो दुख है, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, 84 लाख में घूमना। ये भगवान का जेल है, ये संसार। जैसे हमारे राष्ट्र में, सभी राष्ट्रों में जेल होते हैं, इसमें अपराधी जाया करते हैं अपनी अपने अपराध की लिमिट के अनुसार। ऐसे ही हमने दिव्य कर्म नहीं किए, माइक कर्म किए, यह अपराध है। हमको ये मानव देह दिया गया था कि तुम मेरे पास आ जाओ। हमारे पिता ने, भगवान ने दिया था कि बेटा सबसे बड़ी चीज दे रहा हूं और किसी भी शरीर से कोई मेरे पास नहीं आ सकता। माना कि दिव्य शरीर भी होते हैं देवताओं के, लेकिन वहां कर्म नहीं होता, केवल भोग। वो कुछ दिन का होता है। हमने कुसंग से हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा संसार, पड़ोसी और संसार के सब वातावरण, इनने हमको बर्बाद कर दिया। अपने को शरीर मान लिया और शरीर के सुखों के पीछे भाग पड़े। भागे जा रहे अंधे होकर। अगर कोई वास्तविक संत मिल भी गया और कहा, अरे भाई साहब जरा ठहरिए, हाँ बोलो बोलो, मैं बहुत जल्दी में हूं। अरे जल्दी में तो हैं आप, लेकिन किस जल्दी में है? आप चाहते क्या है? हम आनंद चाहते हैं जी, और क्या चाहते हैं? हाँ तो आप जिधर को जा रहे हैं इधर आनंद को छोड़ दो, दुख ही दुख है। वाह क्या साहब, आप भी बात करते हैं, कुछ ढीला है आपका।
इलाज कराइए। क्या मतलब? अरे देखो ना, 99.9% लोग इधर जा रहे हैं, आप कहते हैं इधर तो दुख ही दुख है। अच्छा बताओ, जब से तुम पैदा हुए तुमको कितना संसार मिला? रोज कामनाएं करते हो, हाँ, उसकी पूर्ति हुई होती होगी, हाँ, लेकिन फिर दुगनी कामना पैदा हो जाती है। लखपति थे, अब करोड़पति बनने की बीमारी शुरू हो गई। करोड़पति हो गए तो अरबपति। अपने से आगे कोई न रहे। जैसे आप एक भिखारी केवल 100 रुपए चाहता है दिन भर में, तो आराम से खा पी करके फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है। ऐसे ही बिल गेट्स भी अपने से आगे। हमारे इस 7 अरब आदमियों में हर साल कभी कोई आगे हो जाता है, टॉप करता है पैसे में, कभी कोई करता है, बदलता रहता है। लेकिन कोई भी चुप नहीं बैठता, भागे जा रहे हैं। चक्रधरोपि सुरत्वम, सारी पृथ्वी का सम्राट हो जाने पर भी वो चाहता है यहाँ का तो शरीर बड़ा गंदा है, बीमारी भी है, तमाम स्वर्ग चले। अरे एक थे इस प्रकार के राजा कि उन्होंने जिद किया कि हम तो इसी शरीर से स्वर्ग जाएंगे। उनका नाम था, सतयुग के थे, त्रिशंकु। वो विश्वामित्र के पास गए, वशिष्ठ के पास गए, बड़े बड़े नाटक हुए और फिर विश्वामित्र ने उनसे, वशिष्ठ से दुश्मनी थी तो उन्होंने कहा वशिष्ठ ने तुमको नहीं भेजा, मैं भेजता हूं। तो वशिष्ठ का अपमान किया था त्रिशंकु ने, तो उन्होंने स्वर्ग से गिर जा, उधर न जा, ऐसा कर दिया स्पिरिचुअल पावर से। तो विश्वामित्र ने कहा नीचे मत आ। वो बेचारा बीच में टंग गया। तो विश्वामित्र ने कहा हम तेरे लिए वही स्वर्ग बना देते हैं। तपस्या के बड़े बड़े काम होते हैं जिसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं, लेकिन आनंद तो नहीं मिला। तो देवता में लोक में भी सुख नहीं है, वहां भी बीमारी है। अरे यहां तक बतावे कि जिनके शरीर से खुशबू आती है, बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या भंग कर देने वाले वहां की स्त्रियां हैं। ये उर्वशी है, मेनका है, वो स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे इस मृत्युलोक की विवाहिता स्त्री, जिसके शरीर के रोम रोम से पसीना निकलता है, अहिल्या, उसमें आसक्त हो गया। ये स्वर्ग के राजा का हाल है, तो वहां की पब्लिक का क्या हाल होगा? वह भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, भरमार, माया का आधिपत्य। तो ये बीमारी कभी खत्म नहीं होती जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। वो तो लाइन ही अलग है भगवान की, वो कर्म तो हम करते ही नहीं है। तो अगर कोई भगवत कर्म कर ले
तो वो वही एक बुद्धिमान है। बाकी सब एक से है, एक से। देखने में अंतर है, ये पीएम है, ये चपरासी है, अंदर से सब एक से है। एक सी बीमारी सबको, काम क्रोध लोभ मोह, हाय हाय, अंदर से। और बाहर से सब बोलेंगे ऑल राइट। सबको सब बेवकूफ बनाते। अरे दूसरे को क्या बना रहे हो, तुम खुद बन रहे हो, बड़े भोले हो। तो ये हमारा जो अंतिम समय है वो क्या है, ये कोई नहीं जानता। इस मामले में बड़ी प्राइवेट फाइल है भगवान की, वो नहीं बताते। हाँ, बहुत सी चीजें प्राइवेट होती हैं हमारे संसार में भी ना, गवर्नमेंट के यहाँ भी होती हैं, कोर्ट में होती हैं, जजों के यहाँ बताया नहीं जाएगा अपने घर वालों को भी हम क्या करने जा रहे हैं। कल वही बताएंगे कोर्ट में। तो भगवान की ये बहुत सी चीजें प्राइवेट है। उसी में एक ये भी है कि अच्छा खासा बैठा आईएएस करके आ रहा है बाप के पास, खुशी में उछलता हुआ, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बैठे बैठे रात को सो रहा है, सवेरे नहीं उठा। बगल में लेटी है बीबी, वो उठाती है, अरे उठो 6 बज गए। वो कहती है सब बज गए, अब हम नहीं उठेंगे। हार्ट फेल कहते हैं उसको। तो यमराज का जो एक काम है, जिसका समय पूरा हो जाए उसको भगवान के आदेश के अनुसार, कर्मानुसार शरीर छोड़वा दे। उस शरीर का भरोसा करके हम लोग बच्चों से कहो, अरे अभी तो पढ़ाई का समय है, कर लेंगे आपकी भक्ति वक्ति। युवावस्था आई और नशा, शरीर का नशा असली, सीना तान के मैं लोहा है, लोहा ऐसे बोलता है। एक युवती थी 18 साल की, थोड़ा कुरूप थी, तो कोई देवता मिला और उसने कहा कि कुछ वर मांगो, क्या चाहती हो। उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐंठ के बोली। तो उसने कहा कि सुंदर बना दूं। तो एक झापड़ लगाया देवता को, मैं कुरूप हूं क्या। इतना अहंकार। वो भी चली गई 4 दिन बाद। अब कोई नहीं पेट देखता हमारी ओर। अरे वही शरीर तो है, हाँ है तो, लेकिन अब क्या बताएं क्यों ऐसा हो गया। किसी को बुलाते भी हैं, अरे भैया जरा ये सामान चढ़ा दो बस के ऊपर, चढ़ा दो। तो ये शरीर बिल्कुल इस मामले में बेकार है। और अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो इससे बढ़िया कोई शरीर देवताओं का भी नहीं है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को दुर्लभ है ये शरीर, क्योंकि इसमें हम प्लस कर लेते हैं।
कमाई कर लेते हैं, और शरीरों में कमाई नहीं होती, खाली गमाई होती है। अरे देखो, कोई आदमी 1 करोड़ भी जमा कर दे बैंक में और कमाना बंद कर दे और मनमाना खर्च करे, मनमाना, 1 महीने में, 1 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बैंक के पास जाए तो कहेगा कृपया बाहर जाइए। तो प्रहलाद ने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतामिह। छोटी आयु में ही भगवान में लग जाओ, बाकी काम भी करो। काम, मन का अटैचमेंट न करो, काम करो। ये जितनी सर्विस करने वाले लोग हैं, करोड़ों, या बिजनेस करने वाले, इनका क्या मन करता है ऐसा करने का? करना पड़ता है। छोटा हो, बड़ा हो, कोई हो, किसी पोस्ट पर हो, कोई कितने बड़ा व्यापारी हो, अरे उठो भाई 6 बज गए, अरे अच्छा लग रहा है सवेरे, और सो जाओ। अरे नहीं नहीं भाई 10 बजे वहां पहुंचना है, 5 बजे वहां पहुंचना है। इसलिए कुमार अवस्था में ही लग जाओ, काम के साथ साथ, काम के साथ साथ। एक किसी भी सरकारी कर्मचारी या कोई कर्मचारी से पूछो, तुम काम करते हो तो क्या लोगों से प्यार करते हो? अरे नहीं जी, प्यार वार कुछ नहीं, एक्टिंग करना पड़ता है, प्यार से आता। प्यार तो 5, 6, 8, 10 में है बस। एक माँ होगी, एक बाप होगा, एक बीबी पति होगी, 2-4 बच्चे होंगे, बस। इतने में हम उलझे हुए हैं और भगवान को भूले हुए हैं। बाकी जगह एक्टिंग करते हैं। अगर इतने में भी हम एक्टिंग करना सीख लें तो हमारा काम बन जाए, मन खाली हो जाए, और फिर हम भगवान की ओर लगाने में कोई प्रॉब्लम न महसूस करें, आराम से लगा दें। लेकिन ये इतना गहरा लग चुका है संसार में कि सब जानबूझ के भी, हमारे 7 अरब में 7,000 तो ऐसे लोग होंगे जो शास्त्र वेद के ज्ञान को संतों के द्वारा जान लिया है, क्या करना चाहिए ये भी समझ लिया है, लेकिन करते नहीं। वो अटैचमेंट खींच लेता है संसार वाला, और ये उधार कर देते हैं, बस कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। कितने बड़े बड़े ऑफिसरों को मैंने अपनी लाइफ में देखा, वादा किया मुझसे, रिटायर होने के बाद महाराज जी आप ही के पास रहेंगे, भजन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, अब ढूंढ रहे हैं नौकरी रिटायर होने के बाद। छोटी ही मिल जाए, अरे चीफ जस्टिस से बड़ी तो कोई नौकरी होगी नहीं। अब तुम अब भी और नौकरी ढूंढ रहे हो तो क्या नौकरी मिलेगी तुमको? हाँ, एक कोर्ट और है सारी दुनिया का, वहां के जज बनना चाहते होगे। हाँ, ये हाल है हम लोगों का, कोई परवाह नहीं है, और हम ये फील भी नहीं करते कि जाना होगा, औरों को जाना होगा। कितनों का हमने पहुंचा दिया स्मशान घाट, लेकिन मैं रहूंगा।
तो इसलिए उधार बंद करो, तत्काल भगवान में मन लगाओ, लगाओ, लगाओ। थैंक यू।